मृत्यु मृत्यु इस जीवन का अटल सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित ही होगी। यह संसार का नियम है, कोई भी इससे नहीं बच सकता। पर क्या कभी आपने सोचा है कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होता होगा? हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे? तो इसका जवाब पुराणों में प्रसिद्ध ग्रंथ गरुड़ पुराण में दिया गया है। यह श्री कृष्ण और उनके वाहन गरुड़ के बीच की गई बातचीत है। जब गरुड़ श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर में स्थित आत्मा का क्या होता है, तो श्री कृष्ण बताते हैं जब इंसान का अंतिम समय आता है तब उसके सारे अवयव काम करना बंद कर देते हैं, उसकी आवाज नहीं निकलती। जैसे जैसे उसके अवयव काम करना बंद कर देते हैं वैसे वैसे उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। यदि आत्मा पापी हो तो उसके प्राण नीचे से मूलाधार से निकलते हैं। यदि आत्मा पुण्यवान हो, जिसने अच्छे कर्म किए हो, उसके प्राण सिर से निकलते हैं। पापी आत्मा को दो भयानक यमदूत दिखते हैं जो बहुत ही क्रूर होते हैं, जिन्हें देखकर आत्मा थरथर कांपने लगती है। उसके बाद यमदूत उसको पकड़कर यमलोक ले जाने लगते हैं। रास्ते में वो उसे नरक के तकलीफों के बारे में बताकर उसे डराते हैं, उसे गर्म रेत के ऊपर भूखे प्यासे चलने लगाते हैं। ऐसे यातना सहते हुए वो आत्मा यमलोक पहुंचती है। पहुंचने पर चित्रगुप्त उसके पाप पुण्य का हिसाब यमराज को बताते हैं। यमराज उसके कर्मों के हिसाब से उसकी सजा तय करते हैं। इसके बाद उसे अंतिम संस्कार के लिए आकाश मार्ग से पृथ्वी लोक पर लाते हैं। जहां आने पर वह आत्मा शरीर में घुसने की कोशिश करता है, पर वहां घुस नहीं पाता। वह उसके रिश्तेदारों को देखता है, उन्हें सुन सकता है, पर किसी को वो नहीं दिखता और अगले 10 दिनों के लिए वह पृथ्वी पर ही रहता है। उसका शरीर जलाने के बाद आत्मा को 10 दिनों तक सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। पहले ही दिन गुर्दा और सिर, दूसरे दिन गर्दन और कंधा, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, पांचवें दिन नाभि, छठवें दिन कमर, सातवें दिन निचला भाग, आठवें दिन पैर, 9वें और 10वें दिन उसे भूख प्यास लगती है और 11वें और 12वें दिन वह भोजन करती है। इसलिए पिंडदान करना जरूरी होता है। पिंड के 4 हिस्से होते हैं, 2 हिस्से पंचमहाभूतों को, तीसरा यमदूतों को और चौथा हिस्सा आत्मा को प्राप्त होता है। अगर पिंडदान न किया जाए तो आत्मा को पृथ्वी पर ही भटकना पड़ता है। इसके बाद यमदूत उसे फिर से पृथ्वी लोक से ले जाने के लिए आते हैं। आत्मा के लिए 3 मार्ग निर्धारित किए गए हैं। पहला मार्ग आर्ची मार्ग, दूसरा मार्ग धूर्म मार्ग और तीसरा मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग। पहला मार्ग आर्ची मार्ग पर पुण्यवान आत्मा चलती है जो स्वर्ग की ओर जाती है, जहाँ जाकर वह भगवान से एकाकार होती है और चाहे तो पुनर्जन्म भी ले सकती है। दूसरा मार्ग है धूर्म मार्ग, यह मध्यम मार्ग है। तीसरा मार्ग है उत्पत्ति मार्ग। पापी आत्माएं इस पर चलती है जो नरक की तरफ जाता है। हम लोग पहुंचने पर उसे 200 योजन की यात्रा पूरी करनी पड़ती है। 1 योजन यानी 14 कोस के बराबर होता है। ऐसे तड़पते हुए वह 16 पुरियों से जाकर गुजरती है, जहां उसे अनेक यातनाएं मिलती है। उसे वैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है, जो गंगा का ही रौद्र रूप है। वैतरणी नदी लाल रंग की होती है, जो आत्मा को बहुत पीड़ा देती है, उसे तड़पाती है। जब आत्मा अपने पाप पुण्य के मुताबिक यातना भुगतने के बाद नया जन्म पाती है, जो कि मनुष्य का ही हो सकता है या फिर उसे 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ सकता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यही एंड करते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइफ में।